हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको लिए 2023 का जो क्लास 10 इंग्लिश का सेट 5 है 817 DL, उसके हम आपको आज MCQs कराएंगे। डियर स्टूडेंट, जो 20 नंबर के आपको वो मार्क्स शीट में MCQs करने हैं, तो हमने सोचा है कि हम आपको क्लास 10 के जो प्रीवियस ईयर हैं 2023 के सभी कराएंगे और 2024 और 2025 के सभी करा देंगे, जो कि आपके लिए इनफ होंगे। डियर स्टूडेंट, 90+ प्राप्त करने के लिए जो कि आपके लिए इनफ होंगे, काफ़ी पर्याप्त साबित होंगे, इनफ होंगे, सफिशियंट होंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और डियर स्टूडेंट, आज हम इसका पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हमने टॉप जो आपको मार्कशीट में 20 क्वेश्चन करने वही लिए हैं, तो देखेंगे। देखते हैं डियर स्टूडेंट, देखो पहले देखो अनसोल्ड से हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चन। देखो ये 3 क्वेश्चन जो पहले आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे, वहाँ पर ये होंगे आपके पैसेज से। देखो तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, आंसर नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम पैसेज पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, और हमें वहाँ पे स्मार्टली करना है, मतलब स्मार्ट तरीके से करना है हमें, आपको क्लेवरली करना है हमें क्योंकि हमें वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो पहला है, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर अ चाइल्ड। किसी बच्चे के लिए अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण है? देखो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसमें दिया है इन्होंने डी नंबर में, इट फॉर्म्स हिज और हर करेक्टर एंड मेक्स हिम और हर अ गुड सिटीजन। देखो ये दिया है इट से दिया है यहाँ तक सिटीजन तक। तो पहले का क्या सही डी स्टूडेंट्स? पहले का डी, ठीक है, डी हो गया। दूसरा देखेंगे, देखो आ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी आ, मतलब एक जो अनुशासित बच्चा होता है वो बड़े होकर क्या बनेगा? सी सही है, यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, समाज का एक उपयोगी सदस्य बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे दिया है, विल ग्रो अप टू बी अ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ये 3 नंबर डी स्टूडेंट, उम्मीद है करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखो लेकिन इसके लिए आपकी वोकेबलरी पे पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। देखेंगे, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंटली मतलब होता है डी स्टूडेंट अक्सर, बार बार। तो इसका क्या हो जाएगा? रियरली, ठीक है। इसमें पैसे देखने की जरूरत है नहीं, इसका रियरली हो जाएगा। इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 4 टू एच, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब करेक्ट आपको ऑप्शन चुनना है। देखो, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर, मतलब उसके पहुंचने से पहले रेलगाड़ी स्टेशन से छूट चुकेगी। ये डी स्टूडेंट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? इसमें 2 एक्शन होते हैं। जो एक्शन पहले होता है डी स्टूडेंट, उसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो एक्शन बाद में होगा उसे हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या है? IBU दे के साथ B1 लगाएंगे, ही सी इट किसी का नाम होगा तो उसमें B1 में यस या यस लगा देंगे। तो देखो कौन सा होगा इसमें सही? रीच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या ही है, तो रीचेस होगा। ऑप्शन डी सही है, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए हमने। 5वां देखेंगे, देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया इन्होंने क्वेश्चन। इफ यू डू नॉट योर वर्क केयरफुली, यदि आप सावधानी से अपना काम नहीं करते, यू आर तो आप कौन हैं? तो आप केयरलेस हैं, सी वाला सही है, लापरवाह हैं आप, ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। सब्जेक्ट रिओर्डिंग ऑफ सेंटेंसेस से दिया। देखो अगर दीज बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो हम कौन सा करेंगे? डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल, ऑप्शन बी। पहले हम HB लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव है, सब्जेक्ट बॉयज के बाद नोट लगा देंगे, B1 लगा देंगे, फुटबॉल। तो क्या ये लड़के फुटबॉल नहीं खेलते? इसकी हिंदी है। अगला देख लेंगे डी स्टूडेंट, स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मतलब गलत स्पेलिंग किसकी है? देखो, डिस्टिंग्विश दिया है, अकम्प्लिश दिया है, पेरिस दिया है, पनिश दिया। देखो तो पहला ही गलत है,
पहला ही गलत है डी स्टूडेंट, क्योंकि डिस्टिंग्विश लिखा जाएगा DIS होता है, ठीक है। DES जहां पर इन्होंने दिया तो यहाँ पर होगा DIS, इसका मतलब होता है अंतर बताना। बाकी अकम्प्लिश मतलब होता है किसी चीज को पूरा करना, फिर इस मतलब होता है नष्ट होना, पनिश माने सजा देना, ठीक है। ये जो हम आपको बता रहे हैं आपके वोकेबलरी में भी काम आएंगे, आप इन्हें इस सेट को जरूर देखें। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, मीरा लुक्स हर पेरेंट वेरी वेल। यहाँ पर एक जो उन्होंने क्वेश्चन दे दिया फ्रेजल वर्ब है। मीरा जो है अपने माँ बाप की अच्छे तरीके से देखभाल करती है, तो लुक आफ्टर होता है डी स्टूडेंट, लुक आफ्टर देखभाल करना। अगला देखेंगे एक आपका और पैसे दे दिया है, ये किताब से है, माई फादर, तो पैसे नहीं पढ़ेंगे। देखो, द ऑथर्स फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वाज, लेखिका के पिता ने कब तक शादी नहीं की। देखो सीधा सीधा दिया है अंटिल ही वाज 36, जब तक कि उनकी उम्र 36 वर्ष नहीं हो गई, तो ऑप्शन डी 36, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे डी स्टूडेंट। देखो, द ऑथर्स फादर इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड, लेखिका के पिताजी हॉलैंड कब इमाइग्रेट कर गए, कब वहां पर प्रवास करने लगे वो, तो सीधा सीधा दिया है माई फादर इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, 1933, ठीक है। 11 से 13 देखेंगे। देखो सही आपको करना है ऑप्शन। देखो, लेंचो रोड टू गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड वाई दिस ईयर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल क्या हैंग्री, भूखे रहेंगे, ठीक है। ये किताब पढ़ी होगी तो आसानी से करेंगे। देखो 12वां नंबर देखेंगे, द डेज टुक प्लेस इन द लवली सैंड स्टोन एम्पी थिएटर फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रोटेरिया, तो क्या हुआ था वहां पर, सिरोमनी हुई थी, वहां पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, ऑप्शन सी सही है। द गर्ल बल्लिया माई वाज कॉल्ड फॉर सोड, सोड में उसका नाम क्या है, बल्ली। हमने कई बार अपने बच्चों को पढ़ाया क्लास में और आपने भी पढ़ा होगा, तो इसका सोड नाम क्या था, बल्ली। क्वेश्चन नंबर 40 to 15, ये पोइम से लिया गया है। द क्रो डस्ट ऑफ स्नो से लिया है। सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हमलेक ट्री, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, मतलब बर्फ का एक कण है, पार्टिकल ऑफ स्नो, ऑप्शन डी सही है इसका। 15वां देखेंगे, नेम द पोइट ऑफ द एबव लाइन्स, ये लाइनें जो ली गई हैं इसके कवि कौन हैं। देखो वर्ड्सवर्थ हैं, शेली हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, W.B. ईस्ट और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोइट है। 5 क्वेश्चन और बचे हैं डी स्टूडेंट, वो भी देखेंगे। देखो, टर्की वुड टेकिल अ मील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वाज, टर्की जो है वो भोजन दिन के किसी भी समय ले सकता था, उसकी गलती क्या थी, उसका लालच, ग्रीड होगा इसमें, ठीक है। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताहों में टर्की हैड ट्रांसफॉर्मेड, टर्की बदल गया था, इनटू अ लिथ हार्ड मसल्ड, एक मजबूत मांसपेशियों वाला क्या, ह्यूमन बीइंग, वर्ड, एनिमल, तो एनिमल, जाहिर सी बात है वो एनिमल था, कुत्ता था। 2 क्वेश्चन देखेंगे। 3, मैडम लोइसल सफर्ड फ्रॉम, श्रीमती जो लोइसल थी या मैथिल्डा थी वो काहे से पीड़ित थी, द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, अपने घर की गरीबी से, ये भी सही है। द सेवी वॉल, गंदी दीवारों से। द वोरन चेयर, घिसी हुई कुर्सियों से, तो डी सही है, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। ये सभी लोग उसे, ये सभी चीज़ें उसे परेशान करती थी, इससे वो परेशान थी मैथिल्डा, क्योंकि उसकी एम्बिशन जो थी बहुत हाई थी, वो काफ़ी एम्बिशियस गर्ल थी, क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं वहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही थी जहाँ पर उसकी शादी हुई थी। भोली फादर रामलाल, भोली के पिता रामलाल क्या, हैड 3 sons and 4 daughters, पहला ही सही है, उनके 3 बेटे थे और 4 लड़कियां थी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 1 का, बाकी कल हम इसका पार्ट 2 भी देखेंगे। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कोवार्ड एज माई हस्बैंड, बल्ली ने कहा, सॉरी डियर स्टूडेंट, भोली ने कहा, लेकिन मैं ऐसे नीच, लालची और घृणित व्यक्ति को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। तो ये भोलीबाज कोवार्ड, भोली जो थी वो कोवार्ड थी, कायर थी, भोलीबाज बोल्ड, भोली जो थी वो बहादुरी थी। तो डियर स्टूडेंट, अभी अभी हमने आपके लिए ये इसके जो सेट है 817 DL सेट 5 है 2023 का, इसके हमने
आपके लिए MCQs कराए हैं डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। काफ़ी हमने सरल भाषा में आपको बताया है, सिंपल इजी लैंग्वेज है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें डियर स्टूडेंट्स। अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट जो हैं जिनके पास फैसिलिटी नहीं है पढ़ाई करने की, वो भी आसानी से इंग्लिश में 95+ प्राप्त कर सकें और परीक्षा में ग्रांड सक्सेस प्राप्त करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।